ओम शांति। आज 16 फरवरी 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग में भगवान तुम्हारी दिल व जान से सेवा करने आए हैं। ये ड्रामा पूरा होता है, अब घर चलना है। तो सोचने वाली बात है ना, कितना बड़ा भगवान सृष्टि का रचयिता हमारी सेवा में आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमारे संस्कार, व्यर्थ के संस्कार, विकारी संस्कार इतने कड़े हो गए, आत्मा पर उसकी छाप पड़ गई, खाद पड़ गई। तो उसको हटाने के लिए तो परमात्मा को ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि आत्मा के कल पुर्जे कौन ठीक कर सकता है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, क्यों? कर्मातीत अर्थात कर्म करो और उसके प्रभाव से परे, अच्छे भी और बुरे भी, हर क्वेश्चन से उपराम। तो ये अवस्था तब होगी जब प्रकृति भी पावन बन जाएगी, क्योंकि अभी प्रकृति भी पतित है, तो उससे उत्पन्न निर्मित ये शरीर भी पतित है। भले तुम कितना भी योग तपस्या से, मन वचन कर्म से पवित्र हो, लेकिन शरीर तो अपवित्र है ना। तो जब प्रकृति पावन बनेगी तो तुम्हारा शरीर भी पावन बनेगा, और तब तक तुम अपने बुद्धि योग से अपने सारे विकर्म को योग द्वारा भस्म करो, तो अंत समय तक कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। धारणा है, संपूर्ण पावन बनना है तो जो भी विकर्मों का बोझा है उसे याद की यात्रा द्वारा भस्म करना है। कर्मातीत बनना है, वही अभी बाबा ने बताया ना, कर्म करो उसके प्रभाव से उपराम। अच्छाई में भी नहीं फंसना है कि उसने मेरी प्रशंसा की, अरे वाह वाह मैं तो इतना श्रेष्ठ हूँ। तो उससे क्या होगा ना, धीरे 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 अहंकार का जन्म होगा। तो सब कुछ भगवान को सौंपते जाओ और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आज जो आप इस अवस्था में हो, परिणाम में आप जो भी हो, ये भगवान की ही देन है। चलिए, मोहम्मद रफ़ी का एक दृष्टांत है। उनकी गायकी की जब तारीफ होती थी तो पता है क्या कहते थे? वो हमेशा कहते थे कि तारीफ करना है तो उस खुदा की करो जिन्होंने मेरे गले में ये सुर डाल दिया है। अगर उनकी मर्जी होती तो किसी गधे के गले से भी सुर निकाल लेते। तो तारीफ किसी की नहीं, तारीफ तो उस खुदा की, उस भगवान की है। याद की यात्रा द्वारा अपने विकर्मों को भस्म करना है और जीत पानी है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा, किलाबंदी द्वारा सदा परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। शुद्ध संकल्पों का घेराव, शुद्ध संकल्प हम कैसे करेंगे और किस तरह से ये हमें हर युद्ध में जिताएगी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या लौकिक हो, सांसारिक हो। किसी प्रकार के युद्ध में हमारे शुद्ध संकल्प हमें जिताएगी। चलिए, एक राजा राजा छोटा सा राज्य था, उसको खबर मिली कि बगल का पड़ोसी राजा उस पर अटैक करने वाला है, और उसके पास सेना भी अपार है, और इसके पास एकदम टुकड़ी भर सेना है। मतलब युद्ध में ये लोग कभी जीत नहीं सकता। तो सेनापति ने आकर खबर दे दी कि महाराज आप हथियार डाल दीजिए, हम लोग उनसे जीत नहीं सकते। पहले आप हथियार डालिए तो कुछ मतलब संधि होकर कुछ मतलब हम लोग को कुछ फायदा देगा, नहीं तो हमला करेगा, जब्त करेगा तो फिर बहुत बुरा होगा। सेनापति ने ऐसे राजा को समझा दिया। राजा बड़ा दुखी हो गया, क्या करता। तो उनके एक महात्मा थे, ऋषि थे, उनके पास गया, सब बात बताई। तो महात्मा ने बोला कि सबसे पहले उस सेनापति को नौकरी से निकालो। ये सेनापति आकर ऐसे बोलता है कि हथियार डाल दीजिए, हम नहीं कर सकते, उसे तो अंतिम अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, निकालो उसको। राजा बोला लेकिन फिर सेनापति कौन बनेगा, सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो साधु ने बोला मैं करूंगा। राजा मुस्कुराया, महाराज जी आपने तो कभी तलवार देखा तक नहीं, आप कैसे युद्ध में ऐसे नेतृत्व करेंगे? तो हाँ मैं करूंगा ना, तुम अपने सेना को मेरे पीछे लगाओ और मैं उन लोग को तैयार करता हूँ, आज ही जाता हूँ अटैक करने के लिए। राजा को समझ में नहीं आता, लेकिन महात्मा जी का बहुत आदर करता था, बहुत मान रखता था, उनकी बात पे चलता भी था। साधु ने बोला, तो राजा मान गया। तो राजा उसके पीछे में टुकड़ी लगा दिए कि हम लोग जाके देख कर आते हैं कैसा क्या है। बोले ठीक है। इधर सेना सब भी डर रही है, क्योंकि सेनापति नहीं है, मेरा सेनापति एक साधु कमंडलधारी, ये क्या करेगा, हम लोग तो वैसे ही हारने वाले हैं। मतलब पहले ही उन लोग के मन में यह संकल्प चल रहा है। तो रास्ते में वो लोग जा रहे हैं, तो अचानक साधु एक जगह रुक गया। दूर पहाड़ी पर एक मंदिर दिखाई दिया। तो साधु ने बोला उन सिपाहियों से कि सुनो तुम लोग यहीं पे रहो, मैं ऊपर जाकर भगवान से बात करके आता हूँ, देवता से। तो ये बोला भगवान से बात कर? हाँ हाँ, मैंने इतने वर्षों तपस्या की है, मैं दैवी शक्तियों से बात कर सकता हूँ अपनी वाइब्रेशन के द्वारा। तो मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि क्या हमारी युद्ध में जीत होगी। तो सिपाही ने बोला हाँ 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 जरूर पूछ कर आइए। तो ये चले गए, पहाड़ी पे गए, ऊपर अकेले गए, और वहां से लौट कर आए तो सब पूछने लगे क्या हुआ बताइए, सबको उत्सुकता थी क्या होगा। तो बोला कि देवता ने कहे हैं कि यदि आज रात इस मंदिर से तुम्हें, क्योंकि अंधेरा उजाड़
जगह पे था ना, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, थोड़ा पुराना टाइप का मंदिर था। अगर इस मंदिर से प्रकाश बाहर की ओर फैलता हुआ दिखे, प्रकाश दिखे, तो समझना कि तुम्हारे युद्ध में जीत है, तो नहीं तो फिर तुम्हारी हार है। तो बोला कि अच्छा ऐसी बात है। तो ये लोग जब उधर से देख दाख के सारा निगरानी करके छावनी करके जब लौट रहे थे, रात हो गई लौटते लौटते। तो जब उसी मंदिर के पास से गुजरा तो देखा कि उसमें प्रकाश फैला हुआ है, पूरा प्रकाश चारों तरफ निकल रहा है। अब तो सिपाहियों के एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है, उन लोगों ने जीत हो गई, जीत हो गई, जय हो जिंदाबाद, मतलब नारा लगाने लगे। सब इतने उमंग उत्साह में भर गए, एकदम उछल गए। और उसके बाद जब वो लोग जीत लिए, दूसरे दिन फिर गए, तो वो लोग इतने जोश में थे ना, क्योंकि उनके मन में फील हो गया कि हम तो जीते हुए हैं, हम लोग को, हमको तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, मतलब इतने खुश हो गए। और वो लोग लौट, दूसरे दिन फिर गए, लौट कर युद्ध से वो लोग जीत कर आ गए। तो जब फिर रास्ते से लौट रहे थे, तो सिपाहियों ने गुरुदेव को बोला कि महाराज जी, जाइए देवता जी को, भगवान जी को बोल कर आइए, धन्यवाद देकर आइए, उन्होंने हमें जिता दिया। तो साधु अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों क्यों नहीं जरूरत है, उन्होंने उन्होंने ही तो ऐसा बोला, हमारे विल पावर को जगाया, हमें आशीर्वाद दिया, तभी तो हम जीते। तो साधु ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह है कि वो दीपक मैं ही लेकर गया था। साधु जब गया था, मैं जा रहा हूँ बात करने, तो एक दीपक अपनी झोली में घी डाल के माचिस लेकर गया था, और दिन के उजालों में मैंने प्रकाश जला दी, और फिर आगे दीपक जलाकर मैं आ गया, लेकिन दिन के उजाले में वो दिखाई नहीं दिया। और जब हम लौटे, रात्रि हो गई, तो वो दिया का प्रकाश चारों तरफ दिखने लगा। अब तो सिपाहियों को लगा कि देखो क्या बात है। तो देखा, मतलब मतलब कितनी बड़ी जीत हुई। तो किसने जिताया? हमारे मन के संकल्प ने। ये बाबा ने कहा ना, शुद्ध संकल्पों का जब घेराव करेंगे, अपने मन को उसमें घेर के रखेंगे, तभी हमारी जीत होगी, असंभव भी संभव हो जाएगा। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, उसी से हम अपनी घटनाओं का निर्माण करते हैं। अब हमारे हाथ में बाबा ने चाबी दे दी है। हाँ, चॉइस हमारे हाथ में, हमें शुभ सोचना है या क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे बीती बातें, भविष्य की चिंता, ये सब रखना है। जो सोचेंगे वो बढ़ेगा। तो बस इसी तरह से हमें शुभ संकल्पों का घेराव करके सदा अपने को परमात्मा छत्र छाया के नीचे अनुभव करना है, तभी हम दृढ़ संकल्पधारी बनेंगे। जब हम फील करेंगे परमात्मा की छत्र छाया, परमात्मा का साथ हमारे साथ है, तो फिर हमारे संकल्प दृढ़ होते चले जाएंगे। और जब साथी स्वयं भगवान है, तो विजय का पताका तो हमारे हाथ में है ही। स्लोगन: फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर के विकारी संकल्प, बोल व कर्म से डिटैच रहो। वही बात है, मन वचन कर्म व्यर्थ संकल्पों से डिटैच रहना है, फंसना नहीं है, सदा खुश रहना। फरिश्ता माना जिनका फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं, कोई भी विकार उनको स्वप्न में भी टच नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।